हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर फेवरेट लर्निंग चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर के बारे में। तो आपको बता दें कि हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जो कि उनको क्या करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे आप सबको बताएं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर उसको सर्वाइव करना है, अलाइव रहना है, तो इसके लिए उनको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ उनको रेस्पिरेशन चाहिए करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक सर्टेन टाइम तक उनकी ग्रोथ होती है। जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बॉडी के थ्रू क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एंड लास्ट अगर बात करें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी तरह ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है लिविंग बींग्स में, जो क्या करते हैं, सर्वाइव करने के लिए उनको न्यूट्रिशन की नीड होती है। तो चलिए बिना लेट के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। हम सबको पता है कि अगर हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जैसे हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, जैसे ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है और इसी एनर्जी की हेल्प से क्या होता है कि हम कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी की मदद से क्या करें, मतलब कोई भी अगर आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लाइक रनिंग है या कोई भी हैवी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। तो प्लांट्स को कैसे एनर्जी मिलती है, प्लांट्स कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें कौन कौन से तरीके होते हैं न्यूट्रिएंट्स लेने के। तो यहाँ पे दो तरीके, एक तो हो जाएगा आपका ऑटोट्रॉपिक और एक हो जाएगा हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने तरीके के मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, तो दो थे, ठीक है। एक तो हमारा ऑटोट्रॉपिक था और एक हमारा हेटरोट्रॉपिक था। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पेशली प्लांट्स के बारे में, क्योंकि जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन का तरीका कौन कौन सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फोटोसिंथेसिस, फूड में ग्रुपिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। यानी जो है फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, वो अपना खाना जो खुद से प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनको 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, सेकंड जो सॉइल होती है, सॉइल से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स। किस तरीके से प्लांट्स के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसिस किया जाता है यानी बनाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, सॉइल से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ग्लूकोज, इसी को हम बोलेंगे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और एज ए बाई प्रोडक्ट जो निकलता है उनको ऑक्सीजन। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ अदर फूड्स बाय प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के द्वारा जो अदर फूड बनते हैं, ठीक है, कुछ और भी जो अदर फूड जो सिंथेसाइज होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक जैसे मैंने बताया कि दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एक तो ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा और एक हमारा हेटरोट्रॉपिक हो जाएगा। तो हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है कि जो अपना खाना बनाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड हो वो हमारे हेटरोट्रॉपिक में आते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हमारे हो जाएंगे वो सारे हमारे हेटरोट्रॉपिक में आ जाते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक में भी जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जैसे कि सैप्रोफिटिक है, इसके अलावा पैरासिटिक हो गया, ठीक है, सिम्बायोटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी और इंसेक्टिवोरस, ये सारे मोड हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कि हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन दिस सॉइल। कैसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, यानी जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। इसलिए क्रॉप रोटेशन किया जाता है कि जब किसी भी सॉइल में क्या होती है कि न्यूट्रिएंट्स अगर कॉन्टिन्यूसली आप उसी फसल को आप उगा रहे होते हैं तो वहां पे उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से क्रॉप रोटेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि जस्ट लाइक एनिमल्स, डू यू थिंक प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू सर्वाइव? जैसे एनिमल्स है, ठीक है, एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? फूड चाहिए होता है। अगर उनको फूड नहीं मिलेगा तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? क्या वो अलाइव रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। तो क्या ऐसे ही जो हमारे प्लांट्स हैं, क्या प्लांट्स को भी सर्वाइव करने के लिए फूड की नीड होती है? तो यस, बिल्कुल नीड होती है। तो हम सबको पता, जितने भी बेटा लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है। अब आपको पता है प्लांट्स भी क्या है, लिविंग में आता है। तो प्लांट्स भी अगर लिविंग है तो उसको भी सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या वो आपके एनिमल्स हो, उनको सर्वाइव करने के लिए फूड की नीड होती है। कह रहे फूड इज एनी न्यूट्रिशियस substances that animals can consume and plants can absorb to maintain life and growth। क्या करें बेटा कि फूड इज एनी न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस। फूड में क्या होते हैं कि कई सारे आपके न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं फूड के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो इसमें कई सारे टाइप के न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए उनकी जरूरत पड़ती है। Food contains nutrients in the form of carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं तो फूड में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जिस ये दोनों हमें क्या करते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इनको हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। सेकंड, थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा प्रोटीन। ये हमारे मसल्स को बिल्डअप करते हैं और इसके साथ साथ हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा विटामिन एंड मिनरल्स है। ये क्या काम करता है कि क्या होता है, जो डिजीज होता है उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही जाना कि जिस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके से जो हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक ऐसे ही प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स में आता है। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए क्या होता है कि फूड की नीड होती है। ठीक है, आप सबको पता है जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के या एनिमल्स के जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी ग्रोथ, उसके बॉडी को मेंटेन, डेवलपमेंट करने के लिए नीड होती है। आप क्या पढ़ेंगे? फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज इट। अब भाई फूड जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो सबसे पहला तो पॉइंट आपको हो जाएगा कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका एनर्जी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको अपनी ग्रोथ के लिए भी क्या होता है कि फूड रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ एंड बॉडी डेवलपमेंट के लिए फूड आपका रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा, आपको अगर आप डिजीज के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको फूड लेना पड़ेगा, क्योंकि फूड में डिफरेंट टाइप के आपके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे बेटा कि प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये क्या काम करता है कि जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है। हमारे बॉडी में कई सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, लाइक आपका न्यूट्रिशन हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन है ना, एक्सक्रीशन है। तो इन सारे लाइफ प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको एनर्जी चाहिए होता है और एनर्जी आपको तब मिलेगा जब आप फूड को कंज्यूम करते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं कि हेल्प्स इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अगर आपकी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? फूड। फूड क्या हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड आपकी बॉडी की मेंटेनेंस को ये क्या करता है? वो करता है। कह रहे कि हेल्प्स इन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। क्या कह रहे हैं कि हेल्प्स इन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। अब जो भी बॉडी पार्ट आपके डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयरिंग करने का काम भी कौन करता है? हमारा फूड करता है। इसके साथ साथ प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजेक्शन एंड डिजीजेस। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी डिजीज हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर जाते हैं, जो भी वायरस, बैक्टीरिया जो भी है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट फाइट कौन
कौन करता है, तो हमारा फूड इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही जाना कि जो हम लोग फूड ले रहे हैं तो इनका क्या एसेंशियल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती तो हमें एनर्जी चाहिए होता है, और एनर्जी आपको कब मिलता है, आपको फूड से मिलता है। सेकेंड, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये सारे हमारे रोल हो गए किसके, फूड के। ठीक है, आप पढ़ेंगे हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड। अब ये जो प्लांट्स है और ये एनिमल्स है, कैसे ये फूड को ऑब्टेन करते हैं, कैसे फूड को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे। तो आपको पता है प्लांट्स गेट देयर फूड बाय मेकिंग देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट। सबको पता है कि भाई जो प्लांट्स है तो प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकता है, ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स है हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। आप लोग को लगता होगा हम लोग खाना तो खुद से बनाते, किचन में जाके कुक कर रहे हैं, बट हम किचन में क्या कर रहे हैं, हम कुक कर रहे हैं, वहां पे केवल पकाने का काम कर रहे हैं। अब आप जो भी बना रहे हो या तो उसको वो आपको एनिमल से मिला या तो आपको प्लांट की बनी हुई प्रोडक्ट है। जैसे मान लीजिए आप रोटी बना रहे हैं तो जो गेहूं है, गेहूं कहां से मिला, आपको प्लांट से मिला है। तो आपने क्या किया, आपने खुद से अपना खाना सिंथेसाइज नहीं किया है, आप किचन में जाके केवल कुक करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना खुद से बनाते हैं। बाकी जो अदर एनिमल्स है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती हैं। कह रहे कि एनिमल्स गेट देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। अब एनिमल्स खाना तो खाते हैं, हम लोग तो फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें किससे मिल रहा है, या तो वो प्लांट्स का प्रोडक्ट होगा या तो वो एनिमल्स का प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मीट खा रहे हैं तो मीट आपको पता है कि एनिमल से मिल रहा, तो ये एनिमल का प्रोडक्ट हो गया। दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, ये प्लांट्स का प्रोडक्ट हो गया। तो प्लांट्स तो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, यानी प्लांट्स पे और अदर एनिमल्स पे अपने खाने के लिए डिपेंड होती है। कह रहे प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स obtain their food and utilize in their body is called nutrition। आप बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम न्यूट्रिशन जान रहे हैं, ठीक है, कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो कह रहा है अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड एंड यूटिलाइज इन देयर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड एंड यूटिलाइज इन देयर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं कि अपनी बॉडी की मदद से फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। अब जो भी फूड आइटम्स लेते हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अलग अलग इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं इनको न्यूट्रिएंट्स लेने के, न्यूट्रिशन लेने के। तो दो तरीके हो गए, एक तो हमारा हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कौन आएगा कि जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर सकता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, बिकॉज ऑटोट्रॉपिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ऑटो एंड ट्रॉपस। ऑटो मीन्स हो जाता है सेल्फ एंड ट्रॉपस मीन्स न्यूट्रिशन। तो हम कह सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड हमारा आ जाएगा हेटरोट्रॉपिक, यानी हेटरो मीन्स होता है डिफरेंट एंड ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। कह सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स कहलाएंगे, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहां पे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो न्यूट्रिशन है इसकी कौन कौन से तरीके होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो यहाँ पे दो तरीके हो जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, एक हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा,
हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और हमारा हेट्रोट्रॉपिक क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो दो तरीके हैं, एक हमारा ऑटोट्रॉपिक है और दूसरा हमारा हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा। ऑटोट्रॉपिक की अगर बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो हमारा ऑटो हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रॉपस हो जाएगा। अब हम बात करें ऑटो की तो ऑटो मीन्स क्या हो जाएगा, सेल्फ। ठीक है, और ट्रॉपस मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑटोट्रॉपिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ऑटो प्लस ट्रॉपस। ऑटो मीन्स हो गया सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉप्स मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स which make their own food, the organisms which make their own food, which make their own food। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, यानी ऑटोट्रॉप्स है। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा एल्गी है ये भी हमारा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। वही बात करें हेट्रोट्रॉपिक की तो ये भी हमारे दो वर्ड से बना है, हेट्रो प्लस ट्रॉपस। हेट्रो मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, डिफरेंट। हेट्रो मीन्स क्या हो जाता है, डिफरेंट। एंड ट्रॉपस मीन्स वही है आपका, ट्रॉप्स मीन्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। तो हम कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच डिपेंड देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है, इनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स। तो आप लिख सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स which depend their nutrition from other organisms। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे बेटा कि दी ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है, इनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट्स और एल्गिन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे हमारे किस में आ जाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स में आ जाएंगे। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, हेट्रोट्रॉपिक में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन वही कह रहा है कि दो वर्ड से बना है, ऑटो एंड सेल्फ से बना है, ऑटो एंड टॉपिक से बना है। ऑटो मीन्स जहाँ पे सेल्फ हो जाएगा और टॉपिक मीन्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन। तो हम कह सकते हैं दी ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना बेटा खुद से बना सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ऑर्गेनिजम्स आर कॉल ऑटोट्रॉप्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स है जो खाना खुद से बना ले रहे हैं वो ऑटोट्रॉप्स है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल में आपका ग्रीन प्लांट्स हो गया और जो हमारी ग्रीन एल्गी होती है ये अपना खाना खुद से बना सकती है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाएगा। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट हो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑटोट्रॉपिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ऑटो एंड ट्रॉपस। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड टॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो हम क्या सकते हैं, द ऑर्गेनिजम्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हो गए, इसके साथ साथ हमारी एल्गी हो गई, इन सबके पास क्या होते हैं कि ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है।
अब दूसरा जो बेटा है वो हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहने वाला है। एंड हेटरोट्रॉपिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हेट्रो एंड ट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अदर, एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो हम कह सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, एंड सो गेट इट बाय अदर मीन्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड है, किसी दूसरे तरीके से न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। और वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे हेटरोट्रॉप्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल में जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, वो खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो अपने खाने के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंड है या तो अदर एनिमल्स पे। इसके साथ साथ हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे और फंगी हमारा आ जाएगा। ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। अब देखिए यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स वर्सेस हेटरोट्रॉप्स दिखाए गए हैं। तो आपको पता है कि ऑटोट्रॉप्स को हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स बेटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी फूड चेन के स्टार्टिंग जो होती है वो हमारे प्लांट से होती है, ठीक है। तो प्लांट्स क्या प्रोड्यूसर्स है, सबके लिए सबको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी फूड चेन की स्टार्टिंग किससे होती है, हमारे प्लांट से होती है। तो प्रोड्यूस देयर ओन फूड फॉर एनर्जी, मतलब ये अपना खाना अपनी एनर्जी के लिए खुद से बना सकते हैं। यूजेस फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस की मदद से ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं और इनको एनर्जी मिल जाती है। यहाँ पे सन है, फिर ग्रास है, फिर इसको देखो यहाँ पे सन जो प्लांट्स है, प्लांट्स खाने के लिए किस पे डिपेंड है भाई, सन से। क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है। एक तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि ये एटमॉस्फेयर से ले लेता है। दूसरा इसको क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है जो कि ये सॉइल से जो एब्जॉर्ब करके रखते हैं, जाइलम्स के थ्रू आ जाता है। किसकी प्रेजेंस में, तो पता है इनके लीफ के पास क्या पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। और प्लस ये क्या करते हैं, सनलाइट की मदद से, यही जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये हमारा बना लेते हैं ग्लूकोज, यानी C6H12O6, ये फॉर्मूला होगा ग्लूकोज का। और एज अ बाई प्रोडक्ट जो निकलता है इनको ऑक्सीजन होता है जो कि इनके लिए वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए इनको सन चाहिए, सनलाइट चाहिए। अब क्या है कि जो प्लांट्स है इनको प्रोड्यूसर्स इसलिए बोले क्योंकि प्लांट्स को किसने खा लिया, यहाँ पे ग्रासहोपर ने खा लिया। ग्रासहोपर को किसने खा लिया, फ्रॉग ने खा लिया। फ्रॉग को कौन खा सकता है, तो हमारा स्नेक, ठीक है। और स्नेक को किसने खा लिया, वल्चर ने खा लिया, ठीक है। तो ये हमारा एक बन गया फूड चेन। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, किसी भी फूड चेन की स्टार्टिंग हमेशा प्लांट से होती है। तो प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है। तो प्लांट्स में देखिए सम बैक्टीरिया है, एल्गी है, ठीक है, ये सारे हमारे आ जाएंगे। यानी जो ऑटोट्रॉपिक में कुछ बैक्टीरिया भी है और हमारी एल्गी है। तो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल में प्लांट्स है और कुछ बैक्टीरिया और एल्गी हैं। अगर वही हम बात करें हेटरोट्रॉपिक की, तो जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। देखो यहाँ तक क्या है, हमारा प्रोड्यूसर्स थे, क्या थे, प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं और दूसरों को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे प्लांट से कुछ बैक्टीरिया और एल्गी हमारे प्रोड्यूसर्स में आते हैं। बात करें हम यहाँ पे हेटरोट्रॉप की, तो हेटरोट्रॉप्स को हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं क्योंकि ये फूड को कंज्यूम करते हैं प्लांट से, ठीक है। ईट अदर ऑर्गेनिजम्स टू गेट प्रोटीन एंड एनर्जी, इनको प्रोटीन्स और एनर्जी के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड है, कंज्यूम कर रहे हैं, इस वजह से ये कंज्यूमर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रासहोपर था तो इसने प्लांट से फूड को कंज्यूम किया, यानी ये कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टोड जो है ये ग्रासहोपर को खा रहा है तो इससे फूड को कंज्यूम कर रहा है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो ग्रासहोपर एंड टोड हमारे कंज्यूमर में आ गए। अब हेटरोट्रॉप्स में कौन कौन आता, तो हमारे एनिमल्स आ जाते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे हेटरोट्रॉपिक होते हैं। एंड फंगी भी हमारा नॉन ग्रीन प्लांट है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए खुद से खाना प्रिपेयर नहीं कर पाता, यानी ये भी अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है। अब करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन से तरीके हैं यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन लेने के। तो मोस्ट प्लांट्स सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बट सम लाइक नॉन ग्रीन प्लांट्स सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एज वेल, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे बेटा कि कुछ तो प्लांट्स ऐसे, मतलब मोस्टली जो प्लांट्स है जो हमारे नॉन ग्रीन है,
ठीक है, वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाएंगे, क्योंकि खाना बनाने के लिए 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगर इनमें से एक भी चीज एब्सेंस होगा तो ये अपना खाना खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नाम की जो पिगमेंट होती है उसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है, इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस के कैपेबल नहीं होते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो तो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से, लेकिन जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो अपने खाने के लिए दूसरे पे क्या होते हैं कि वो हमारे डिपेंड होते हैं। देखो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करें तो ऑल ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है, इसके पास क्लोरोफिल है और अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, तो हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। कौन आ जाएगा बेटा? नॉन ग्रीन प्लांट जितने भी हैं। तो क्या पता है कि नॉन ग्रीन प्लांट्स के पास क्या होते हैं? क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होती है। अब इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू नहीं बना पाएंगे। तो ये कह रहे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वेरियस टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन हाउ फूड इज ऑब्टेन। बेटा यहाँ पे यही कह रहा है हेटेरोट्रॉपिक इन प्लांट्स की अगर बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं इनके पास क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते और इनका खाना लेने का जो तरीका होता है वो अलग अलग है। एक तो हमारा हो जाएगा पैरासिटिक। देखो पैरासिटिक में क्या होता है बेटा कि एक लिविंग प्लांट से जो कि किसी दूसरे लिविंग प्लांट से क्या कर रहा है कि उससे लिपट करके उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा पैरासिटिक प्लांट। जब फॉर एग्जाम्पल आपका अमरबेल, कसकटा, ये सारे हमारे आते हैं पैरासिटिक प्लांट्स में। ठीक है, अगर हम बात करें एनिमल्स की तो आपको पता जो मॉस्किटो है, ठीक है, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब मॉस्किटो हमारी बॉडी पे रह करके हमारे ब्लड को शक कर रहा है, ठीक है, तो वो भी लिविंग, हम भी लिविंग। जिससे वो न्यूट्रिशन लेगा, जिसपे वो न्यूट्रिशन ले रहा, वो उसके लिए क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे पैरासिटिक फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स। अगर हम बात करें बेटा पैरासिटिक की तो पैरासिटिक क्या होते हैं? ठीक है, ये तो हमारे हो गए बेटा पैरासिटिक। अगर हम प्लांट की बात करें, ध्यान समझिएगा, जो हमारे पैरासिटिक प्लांट होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? ये नॉन ग्रीन। कैसे हो जाएंगे? ये हमारे होते हैं नॉन ग्रीन। नॉन ग्रीन मतलब डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ठीक है, डू नॉट हैव क्लोरोफिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसके पास बेटा क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स है। नॉन ग्रीन मींस डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। अब बेटा इनके पास क्लोरोफिल तो है नहीं, अब ये क्या काम करेंगे? ठीक है, मान लो ये है हमारा एक प्लांट, ठीक है, ये हमारा एक प्लांट है जो कि कैसा है? ये हमारा पैरासिटिक है, नॉन ग्रीन है। कैसा हमारा? नॉन ग्रीन है। अब हम अगर बात करें एक ग्रीन प्लांट्स की, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट मैंने ले लिया जो कि कैसा हमारा? ग्रीन है। ठीक है, अब ये हमारा ग्रीन प्लांट हो गया। अब ये क्या काम करेगा? ध्यान समझिए, देखिए यहाँ पे तो ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है ये इस ग्रीन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एग्जाम्पल की तो जो अमरबेल या कसकटा होता है, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट्स पे जाएगा और ये लिपट जाता है और इसके जो रूट्स होते हैं मतलब हॉस्टोरिया, वो क्या करते हैं कि पेनिट्रेट कर देते हैं इसके, इस पे क्या करेंगे? ऐसे लिपट जाते हैं और लिपट करके क्या करते हैं कि इनके जो रूट्स होते हैं हॉस्टोरिया, इसके स्टेम को क्या कर देते हैं? पेनिट्रेट कर देते हैं, छेद कर देते हैं और इनसे क्या करते रहते हैं कि न्यूट्रिशन को लेते रहते हैं। अब आपको पता है कि बेटा ये पैरासिटिक प्लांट्स है और ये ग्रीन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तो जिससे के ऊपर ये अपना न्यूट्रिशन लेगा उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? होस्ट कहलाएगा। तो आई होप आपको पैरासिटिक समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से लिपट करके उससे वो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं और इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में हमारा अमरबेल जिसको हम लोग कसकटा भी बोलते हैं वो हो जाएगा। सेकेंड हमारा आता है सैप्रोफिटिक। अब आपको पता है सैप्रोफिटिक, दो वर्ड आपको याद रखने, एक तो डेड, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? डिके। तो हम कह सकते हैं द प्लांट्स विच डिपेंड देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऐसे
ऐसे प्लांट्स जो अपने न्यूट्रिशन किससे ऑब्टेन करते हैं, डेड यानी मरे हुए या फिर डिके सड़े गले। देखो सा से सैप्रोफिटिक, सा से सड़ा गला, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं उनको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल आपका फंगी है, फंगी में आप लोगों ने देखा होगा मशरूम हमारा आता है, तो मशरूम आप क्या देखते हो, जो डैम प्लेसेस होते हैं, जो लकड़ी आपके काफी लंबे समय तक सड़ गल जाती है, वहां पे आपके उगते हैं। फिर जो है जो भूसा वगैरह होता है वहां पे जो डिकम्पोज कर जाते हैं, सड़गल जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो वहां पे आपका मशरूम उगता है। तो यहाँ पे हमने दो तरीका देखा, एक तो पैरासिटिक था, पैरासिटिक हमारा नॉन ग्रीन प्लांट से, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से लिपट करके उससे उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, और इसी टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक, जिससे वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं वो उसके लिए होस्ट हो जाएगा। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में मैंने बताया द प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, यानी ऐसे प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन डेड यानी मरे हुए या फिर सड़े हुए चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेंगे वो हमारे सैप्रोफिटिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा फंगी। अब नेक्स्ट बेटा हमारा आता है इंसेक्टिवोरस। अब देखो इंसेक्टिवोरस नाम से क्लियर है, इंसेक्ट एंड बोरस से बना है। इंसेक्ट मतलब आपको कीड़ा मकोड़ा, बोरस मतलब खाने वाले। तो ऐसे प्लांट, ठीक है, जो इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करें बेटा, बाय ट्रैपिंग, ठीक है, एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक भी दो वर्ड से मिलकर बना है, सिम एंड बायोटिक। इसमें क्या होते हैं कि साथ साथ जीवन यापन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका लाइकेन हो गया बेटा। आप देखो अगर हम बात करें सिम्बायोटिक की, ठीक है, सिम्बायोटिक, इसमें क्या होता है, सिम मतलब टुगेदर, ठीक है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, साथ साथ, ठीक है, साथ साथ जीवन यापन करेंगे, ठीक है, साथ साथ जीवन यापन करना, ठीक है। अब कैसे आप याद रखेंगे, सिम्बायोटिक, इसमें क्या होते हैं कि साथ साथ ना जीवन यापन। अब किसका किसके साथ सिम्बायोटिक है, एग्जाम्पल में आपका आ जाता है बेटा लाइकेन। क्या आ जाता है, लाइकेन। आप लोगों ने इससे प्रीवियस वाला जो चैप्टर था हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है उसको हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइकेन है, लाइकेन में हमारे दो आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, देखिए यहाँ पे सिम्बायोटिक, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की अगर बेटा बात करें तो सिम मतलब टुगेदर, यहाँ पे क्या होते हैं कि साथ साथ जीवन यापन करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होते हैं कि ये साथ साथ जीवन यापन करना, ठीक है, यहाँ पे ये साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं। अब बात करें सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें हमारा एग्जाम्पल में बेटा आ जाता है लाइकेन। क्या आ जाएगा, लाइकेन आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में कि जो हमारा लिटमस पेपर जो इंडिकेटर है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से, जिसका जो रियल कलर होता है वो होता है हमारा पर्पल कलर। आप देखो इसमें क्या होता है, लाइकेन में दो चीजों का सिम्बायोसिस है, एक तो हमारा फंगी हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो फंगी है, ठीक है, अभी जस्ट आपने पढ़ा फंगी हमारा सिम्बायोटिक में था, यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले रहा, अपना खाना खुद से नहीं बना रहा है। तो जो फंगी है बेटा हमारा ये नॉन ग्रीन है। कैसा प्लांट है हमारा, नॉन ग्रीन प्लांट है। अब आपको पता है कि नॉन ग्रीन प्लांट है तो इसके पास जो क्लोरोफिल होगा वो नहीं पाया जाएगा। अगर इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, इनके पास अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये खुद से फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो जो फंगी होता है इसके पास शेल्टर है। क्या है, शेल्टर है, यानी ये रहने की जगह प्रोवाइड करता है। और आपको पता है एल्गी जो हमारा है वो हमारा ग्रीन प्लांट है। कैसा प्लांट है, ग्रीन प्लांट है। और ग्रीन प्लांट अगर है तो इसके पास क्लोरोफिल है और ये अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर सकता है। तो ग्रीन प्लांट है यानी इसके पास क्या पाया जाएगा, हमारा
क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल है, इसका मतलब क्या है बेटा कि ये अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकता है। अब बात करें यहाँ पे खाना बना सकता है तो इसके पास क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्गी के पास फूड है और इस फंगी के पास हमारा शेल्टर है। तो आपको पता है कि अगर आपको बहुत सारा अच्छा खासा फूड, आपको पकवान सारे दे दिए जाएं और आपको रहने की सुविधा ही ना हो, ठीक है, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और आपके पास महल है, ठीक है, बहुत अच्छा पैलेस है, आपके पास बंगलो है, लेकिन आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? नहीं ना। तो दोनों चीजें अगर आपको सरवाइव करना है तो दोनों की नीड है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो फंगी होगा बेटा, फंगी इसको प्रोवाइड क्या कर देगा, शेल्टर, एल्गी को शेल्टर दे देगा और एल्गी इसको क्या दे देगी, यहाँ पे एल्गी इसको फूड दे देगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे से म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट है। अगर एल्गी को शेल्टर नहीं मिलेगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे और अगर फंगी को फूड नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं बेटा सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे ये साथ साथ जीवन यापन करते हैं। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, एक तो था हमारा पैरासिटिक, भी देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया पैरासिटिक की अगर बात करें, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, तो यहाँ पे हम प्लांट्स ही पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है बेटा जो पैरासिटिक में होते हैं न्यूट्रिशन में, तो इसमें जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तो जो पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, जो हमारे पैरासिटिक प्लांट्स हैं वो भी आपको पता है कैसे हैं ये। तो ये हमारे नॉन ग्रीन है, नॉन ग्रीन है, इसका मतलब इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या करेंगे कि ये अपने खाने के लिए डिपेंड किस पे होंगे, ग्रीन प्लांट पे। किस पे हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट पे, ठीक है। ये क्या है, डिपेंड है, डिपेंड, ठीक है। ये किस पे डिपेंड है, ग्रीन प्लांट्स पे। जो हमारे पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट है, जो अपने खाने के लिए बेटा किस पे डिपेंड है, ये ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है। और जिस पे ये अपने खाने के लिए डिपेंड रहेंगे उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट है वो क्या हो जाएगा, इनके लिए होस्ट हो जाएगा, जिससे ये अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। एग्जाम्पल पे की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाता है अमर बेल, ठीक है। जो अमर बेल कसकटा होता है वो हमारे पैरासिटिक प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे सिम्बायोटिक में अब कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। केवल हमारे अर्थ पे ऐसे ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे कि दे प्रिपेयर देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो अपना खाना बनाते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। तो लेट अस स्टडी द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वेयर डज इट अकर। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है एंड किस तरीके से जो है जो हमारा फोटोसिंथेसिस है ये कौन से साइट पे पाया जाता है, प्लांट्स में कहाँ पाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस भी दो वर्ड से बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसाइज मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल अपना खाना बनाएंगे, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो कह रहे फोटोसिंथेसिस यानी फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर। तो एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट कैप्चर्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो बेटा हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमारे रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।
अब देखिए, since the synthesis of food occurs in the presence of light, so it is called photosynthesis. भाई क्वेश्चन राइज होता क्यों इसका नाम फोटोसिंथेसिस से पड़ा, क्यों नहीं कोई अदर कीमोसिंथेसिस या फिर कोई भी और अदर नाम हो सकता था। तो फोटोसिंथेसिस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है ये दो वर्ड से बना है, फोटो एंड सिंथेसाइज। ठीक है, फोटो मीन्स होता है लाइट, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इस वजह से इस प्रोसेस का नाम क्या दे दिया गया बेटा, फोटोसिंथेसिस दे दिया गया। आप कह रहे हैं एज ओवरऑल इक्वेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी समराइज एज, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो आप सबको बताइए भाई फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CO2। और कहां से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप सबको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट्स कहां से ले लेंगे, तो ये एटमॉस्फेयर से। कहां से ले लेंगे, एटमॉस्फेयर से ले लेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाएगा वाटर। अब वाटर ये कहां से ऑब्टेन करते हैं, तो सॉइल हमारे वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो जो हमारी जाइलम वेसल्स होंगी ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। किसकी प्रेजेंस में होता है, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस नाम है तो सनलाइट जरूर प्रेजेंट होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा, तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सबको पता है कि क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच प्रेजेंट इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स आल्सो। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है ये लीव्स में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं और फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है कि सन के आने वाली लाइट को ये ट्रैप कर लेता है। क्या बनाएगा खाना, इसका खाना जो हो जाएगा, ठीक है, CO2 यहाँ पे प्लस हमारा H2O हो गया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो जाता है C6H12O6 और एज अ बेस प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा निकल के आएगा। तो आई होप ये जो रिएक्शन था आपको समझ में आ गया हो कि इक्वेशन कि जो फोटोसिंथेसिस है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर करते हैं एंड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस को ये रिलीज करते हैं। अब रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, तो जिनकी प्रेजेंस में खाना बना रहे, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा हमारा वाटर है, सनलाइट है एंड क्लोरोफिल हो जाएगा। कह रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर, जो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एयर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सेकंड नंबर पे वाटर की बात करें तो वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। सनलाइट की बात करें तो मैंने बताया कि सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी नीडेड फॉर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की नीड क्यों होती है, क्योंकि जब इनको एनर्जी प्रोवाइड करना होता है तो ये जो क्लोरोफिल होती है वही सनलाइट को ट्रैप कर लेती है, सोलर एनर्जी को चेंज कर देती है केमिकल एनर्जी में। फिर क्लोरोफिल है, ये हमारे ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसका काम क्या होता है कि सनलाइट को ये ट्रैप करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की बात करें तो 4 थिंग्स थे, एक तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा हमारा वाटर हो जाएगा, तीसरा हमारा सनलाइट हो जाएगा और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे, सनलाइट आपको पता है कि जो हमारी क्लोरोफिल होती है उसको ट्रैप कर लेती है और क्लोरोफिल इसके अंदर लीव्स के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लांट्स है जो यहाँ पे लीव्स है। आपको पता है कि लीव्स को हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट बोलते हैं या किचन ऑफ द प्लांट। जिस तरीके से आप घर में जहाँ पे खाना बनाते हैं उसको हम किचन बोलते हैं यानी रसोई घर बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स में लीव्स में खाना बन रहा है। केवल लीव्स में नहीं बनता बेटा, यंग स्टेम्स में बनता है, लेकिन मोस्टली जो खाना बनता है वो हमारे लीव्स में बनता है। सो लीव्स इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। ठीक है, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। तो इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या है कि क्लोरोफिल तो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा कि ये जो क्लोरोफिल ये जो क्या करेगा कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस लीव्स के पास छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलेंगे बेटा, स्टोमेटा। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन ऑल्सो। स्टोमेटा क्या होते हैं, ये हमारे टाइनी पोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करते हैं। इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होते हैं कि ये क्या करेंगे, O2 को बाहर निकाल देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, स्टोमेटा की मदद से
क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। सेकेंड पॉइंट आपको पता है कि इस लीफ के पास ग्रीन तभी है जब इसके पास क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। तो दो चीजें तो इसको ऐसे ही मिल गई। तीसरा अगर बात करें वाटर की, तो आपको पता है जो हमारे सॉइल होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके की वेसल्स पाई जाती है, एक तो जाइलम होती है, एक फ्लोएम होती है। तो जो हमारे बेटा जाइलम वेसल्स हैं, कौन सी वेसल्स होती है हमारी, जाइलम वेसल्स, ठीक है। तो जाइलम वेसल्स का काम क्या था, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। ये वाटर और प्लस मिनरल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। और डायरेक्शन की बात करें तो ये केवल अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। अपवर्ड में इसलिए काम करता है क्योंकि रूट्स के नीचे तो कुछ है नहीं कि नीचे फ्लो करवाए, ठीक है। तो यहाँ से सॉइल क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब करके जाइलम वेसल्स के थ्रू ये लीव्स में पहुंचा देगा। अब तीन चीजें इसके पास हो गई, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा इसके पास क्लोरोफिल था, तीसरा इसके पास वाटर हो गया। अब ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करेगा कि सन से आने वाली लाइट को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। अब इसको चारों चीजें मिल गई, आपस में ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद ये अपना खाना यानी जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या बना लेंगे, ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये अपना खाना बना लेंगे। और एज अ बाई प्रोडक्ट इनका निकल कर आएगा ऑक्सीजन, जिसको ये बाहर कर देंगे। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि बेटा जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, ठीक है। इनके लीव्स में ऑलरेडी क्लोरोफिल पाया ही जाता है। जो सॉइल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो जो जाइलम वेसल्स है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हुए लीव्स के पास पहुंचा देंगी। और जो क्लोरोफिल था वो सनलाइट को ट्रैप कर लेगा। अब इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल हो गया है। अब इनकी प्रेजेंस में प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करेंगे, ग्लूकोज को बनाएंगे और एज अ बाई प्रोडक्ट इनको ऑक्सीजन निकल के आएगा, इसी को स्टोमेटा के थ्रू ये बाहर कर देंगे। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का ये क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ें कि प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है इसकी कौन कौन से प्रोडक्ट निकल के आते हैं। तो आप सबको पता है बेटा कि दो चीजें होती है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में दो चीजें पाई जाएंगी, एक तो हमारा रिएक्टेंट होता है, एक हमारा प्रोडक्ट होता है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, किसकी प्रेजेंस में, तो सनलाइट, ठीक है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, इनकी प्रेजेंस में जो प्लांट्स थे वो खाना बना रहे थे। इनका खाना क्या था, तो इनका खाना था ग्लूकोज, C6H12O6 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, और O2 एज अ बाई प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये हमारा कहलाएगा ग्लूकोज, ये हमारा कहलाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये बनाएगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो एरो के इधर जो हमारा है ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट हो गया। अब ये रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में दो चीजें बन के आई हैं सामने, एक तो हमारा ग्लूकोज बना है और दूसरा हमारा ऑक्सीजन बना है, ठीक है। तो आई होप प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वाइड इज, एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमारा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन है। कह रहे सिंपल सुगर्स लाइक ग्लूकोज इस फॉर्म, यहाँ पे सिंपल सुगर जो हमारा ग्लूकोज है फोटोसिंथेसिस के बाद ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। ग्लूकोज इज स्टोर एज स्टार्च इन द लीव्स। अब भाई जो ग्लूकोज है उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो हमारा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तो दो प्रोडक्ट है हमारे, एक तो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है जो कि हमारा सिंपल सुगर है। कैसा है हमारा, सिंपल सुगर है। इसको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। किसके फॉर्म में स्टोर किया जाएगा, तो स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाता है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, ऑक्सीजन आएगा जो कि बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं कि इसी स्टोमेटा के थ्रू इसको रिलीज कर दिया जाता है।
आप कह रहे हैं कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट्स, जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली बेटा ये हमारे लीव्स में पाया जाता है, इसी वजह से लीव्स को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। तो कह रहे फोटोसिंथेसिस अकर्स मेनली इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। देखो यहाँ पे 100% ये कहना कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में ही होता है तो ये गलत है, क्योंकि आपको पता है जो कैक्टस प्लांट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे पानी की डेफिशिएंसी होती है, लैक ऑफ वाटर होते हैं, तो इनकी जो लीव्स होती है वो थॉर्न्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इनके जो स्टेम्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं। तो इनके स्टेम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऐसा कहना गलत है कि केवल और केवल लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। तो यहाँ पे इसलिए यही कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स मेनली इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। जो बेटा फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या होता है हमारी, वो प्लांट्स के लीव्स में मेनली पाया जाता है। सिंस फूड इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। और इसी वजह से मेनली जो है खाना वो लीव्स में बन रहा है, इसी वजह से लीव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या फिर किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। आप कह रहे कि वाई डज फोटोसिंथेसिस occurs in leaves and not in other parts of the plant। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बेटा फोटोसिंथेसिस है ये लीव्स में ही क्यों होता है and not in other parts of a plant, क्या किसी और पार्ट्स में नहीं होता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस occurs in the leaves because they have a green pigment called chlorophyll which can trap sunlight and uses this energy to carry synthesis of food। अब क्यों लीव्स में होता है, तो आपको पता बेटा जो लीव्स होती है इसके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टाइम ये क्या काम करता है कि सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, और इससे एनर्जी मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो मोस्टली लीव्स में पाया जाता है। Also, the structure of the leaves is such that they get other raw materials like carbon dioxide and water essential for photosynthesis। अब आपको पता है कि भाई लीव्स के पास क्या है कि जो दूसरे अदर रॉ मटेरियल्स उसको लेने के लिए भी उनके पास ऑर्गेन है, क्योंकि आपको पता है जो लीव्स है इसके पास टाइनी पोर्स स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करेगा कि स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। सेकेंड पॉइंट, सॉइल के पास वाटर है तो जाइलम्स के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा लीफ के पास। तीसरा, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या काम करेगा, सनलाइट को भी ट्रैप कर लेगा। तो यही रीजन है जो मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स के पास पाया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से लीव्स को हम लोग किचन ऑफ द प्लांट या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। अब कह रहे हाउ डू लीव्स गेट रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे ये जो लीव्स होते हैं गेट रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे ये रॉ मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे एटमॉस्फेयर से ले लेंगे, स्टोमेटा के थ्रू ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से लेंगे क्योंकि लीव्स के पास टाइनी पोर्स स्टोमेटा है और इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या करेंगे कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेंगे। सेकंड क्या है कि ईच स्टोमेटल ओपनिंग इज सराउंडेड बाय टू गार्ड शेल्स विच कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। अब बेटा ये जो स्टोमेटा होते हैं इसके पास दो हमारे गार्ड शेल्स पाए जाते हैं। अब ये जो गार्ड शेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करें गार्ड शेल्स की, ठीक है, गार्ड शेल्स। अब आपको पता है आपके स्कूल में जो गार्ड होते हैं, जो गेट कीपर होते हैं, उनका काम क्या है, कोई एंट्री किया फिर दरवाजा बंद कर देना, ठीक है, गेट को बंद कर देना, ठीक है, और कोई आ रहा तो खोलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, जो गार्ड शेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का काम करती है। जब जरूरत है तो इसको ओपन करेंगे, अदरवाइज इसको बंद कर देंगे। तो ये लीफ हो गया। लीफ की सरफेस पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जा रहे हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्टोमेटा बोलेंगे। स्टोमेटा के पास टू गार्ड शेल्स हैं। ये कौन सी सेल्स है हमारी, तो ये हमारी गार्ड शेल्स हैं। इनका काम क्या होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करने का काम कौन करता है, तो ये हमारी गार्ड शेल्स करती हैं।
अब पढ़े वाटर की बात करें तो मैंने आपको बताया वाटर जो होते हैं वो सॉइल के पास होते हैं। अब सॉइल से जाइलम वेसल्स जुड़ी हुई है, जाइलम वेसल्स क्या करेगी, वाटर को ट्रांसपोर्ट करके लीव्स के पास पहुंचा देगी। यहाँ पे ये कह बेटा कि वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू द पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द जाइलम वेसल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करके सॉइल रखा है। सॉइल अब प्लांट्स के पास दो वेसल्स होते हैं, एक तो जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को। अभी जो जाइलम वेसल्स होंगी इसकी मदद से जो वाटर होगा वो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हुए लीव्स के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तीसरा फिर कह रहे हैं कि जाइलम वेसल्स फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पासेस फॉर वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम टू द लीव्स। आप सबको पता है कि जो जाइलम वेसल्स होती हैं वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कॉन्टिन्यूअस अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं। अब बात करें क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द लीव्स। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो लीव्स के अंदर पाया जाता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। और सनलाइट की बात करें तो सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। सनलाइट कैप्चर इज यूज्ड फॉर द केमिकल्स रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जो ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का काम क्या होगा कि ये क्लोरोफिल क्या करेंगी, सनलाइट को ट्रैप कर लेंगी और सोलर एनर्जी को चेंज कर देंगी केमिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से जो हमारे रॉ मटेरियल्स थे फोटोसिंथेसिस में कहाँ से कैसे मिल रहे हैं, ये आपने समझा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू आ गया। ठीक है, जो वाटर था वो सॉइल से जाइलम वेसल्स के थ्रू लीफ के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। लीफ के पास ऑलरेडी क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया। इस तरीके से ये जो चारों रॉ मटेरियल्स से आपस में कंबाइन करके रिएक्ट करके अपना फूड जो सिंपल शुगर है यानी ग्लूकोज है उसको बना लेंगे और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे या रिलीज करेंगे। अब डस फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द लीव्स। अभी तक हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस मेनली लीव्स में होते हैं, तो क्या फोटोसिंथेसिस केवल लीव्स में होते हैं? तो मैंने आपको बताया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं कैक्टस वगैरह, तो इनके जो लीव्स होते हैं वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनके फ्लैशेस्टम में होता है। तो ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस केवल और केवल लीव्स में हो, मेनली पाया जाता है लीव्स में। तो कह रहे कैन इट अकर्स इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो। तो यानी बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस कैन अकर इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है लीव्स के विसाइड, लीव्स के अलावा यंग स्टेम्स में, यंग ब्रांचेस में भी पाए जा सकते हैं। इन सम डेजर्ट प्लांट्स, जो हमारे रेगिस्तान वाले पौधे जैसे कि हमारा कैक्टस हो गया, the stems becomes green to carry out photosynthesis as the leaves are reduced to spines to reduces transpiration। आपको पता है कि जो भाई डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहां पे लैक ऑफ वाटर की कमी होती है, तो इस वजह से भाई लीव्स का काम क्या होता है, लीव्स के पास मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो हमारे लीव्स हैं, ठीक है, आपको पता है लीव्स के पास छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं। इस टाइनी पोर्स को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्टोमेटा का दो फंक्शन है, एक क्या काम करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करेगा, यानी CO2 को ले लेगा और O2 को इसी के थ्रू बाहर कर देगा, यानी ये O2 को बाहर कर रहा है और इसी के थ्रू CO2 को ले लेगा। और दूसरा फंक्शन क्या है इस स्टोमेटा का, ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन की बात करें स्टोमेटा के काम की, तो पहला फंक्शन तो ये हो गया। अगर दूसरी फंक्शन की बात करें तो इसका काम होता है ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का। अब बेटा ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, जो भी एक्सेस वाटर होते हैं इसी के थ्रू लॉस कर दिए जाते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सेस वाटर होगा, ठीक है, ये क्या काम करेगा कि वाटर वेपर के फॉर्म में इसी के थ्रू लॉस कर दिया जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। तो अगर बात करें ट्रांसपिरेशन की, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन की तो हम कह सकते हैं बेटा द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट।
ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी ये जो स्टोमेटा है, इसके मतलब प्लांट्स के पास जो भी एक्सेस वाटर होते हैं उसको वाटर वेपर के फॉर्म में इसको लॉस कर दिया जाता है और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब आपको पता है जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स है, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स जो है, ठीक है, डेजर्ट प्लांट में, डेजर्ट में क्या होते हैं कि लैक ऑफ वाटर, वाटर की क्या होती है, कमी होती है। इसमें एक हमारा आ जाता है कैक्टस प्लांट। क्या आ जाएगा? कैक्टस प्लांट। अब इनके पास पानी वैसे ही नहीं है और लीव्स क्या करेंगे, अगर लीव्स रहेंगे तो स्टोमेटा है वो वाटर को लॉस करते रहेंगे, तो इस वजह से इनके पास जो लीव्स होते हैं, लीव्स कन्वर्ट इनटू थॉर्न्स। ठीक है, इनके जो लीव्स होते बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? थॉर्न्स में, यानी ये कांटे में बदल जाते हैं, जिससे क्या हो कि जो एक्सेस वाटर है लॉस ना होने पाए। और इनके जो स्टेम होते हैं, ठीक है, इनके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ग्रीन और फ्लैशी, ग्रीन एंड फ्लैशी। ठीक है, इनके स्टेम कैसे होते हैं? ग्रीन एंड फ्लैशी पाए जाते हैं। और ये जो ग्रीन और फ्लैशी स्टेम होते हैं कैरी फोटोसिंथेसिस, और यहीं पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि केवल लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस हो, मेनली लीव्स में पाया जाता है क्योंकि उसके पास सारे सिस्टम बाय सिस्टम है कि कैसे वो लीव्स के पास क्लोरोफिल भी है, वो स्टोमेटा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लेगा, वो सॉइल से वाटर को भी ले लेगा। लेकिन जो है जरूरी नहीं केवल लीव्स में ही पाया जाए। जैसे मैंने आपको बताया जो डेजर्ट प्लांट्स है वहां पे लैक ऑफ वाटर पाया जाता है, तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो भाई लीव्स का काम होता है ट्रांसपिरेशन का, तो इनमें एक्सेस वाटर लॉस ना होने पाए इस वजह से इनकी जो पत्तियां होती हैं वो थॉर्न यानी कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। और इनके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन एंड फ्लैशी होते हैं और इनके स्टेम में, ब्रांचेस में, इनके मतलब जो स्टेम है वहीं पे फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा कि ये हमारे कैक्टस है। ठीक है, ये जो इसके ऊपर जो ये थॉर्न आ गए, ये थॉर्न जो काटते हैं बेटा, ये पहले क्या थे? ठीक है, अगर थॉर्न की बात करें तो ये पहले क्या थे? लीफ थे। ठीक है, लीव्स थे और यही लीव्स कन्वर्ट किस में हो गए? थॉर्न में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये लीव्स किस में कन्वर्ट हो गए? थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए कि एक्सेसिव वाटर लॉस ना होने पाए। ठीक है, तो ये स्पाइन्स है, रिड्यूस लीव्स है, स्पाइन्स यानी थॉर्न्स जिसको कांटे बोल रहे हैं यहाँ पे, रिड्यूस लीव है। और इनके जो स्टेम्स होते हैं फ्लैशी ग्रीन स्टेम्स होते हैं और इसी स्टेम में ये जो साइट है, इसी साइट में क्या पाया जाएगा? फोटोसिंथेसिस पाया जाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यहीं पे होता है, इनके फ्लैशी स्टेम में होता है। According to leaves other than green like red, violet and brown can also carry photosynthesis। कह रहे बेटा क्या जो लीव्स है अगर ग्रीन के अलावा इनका और अलग कलर है, जैसे ब्राउन है, ब्लू है, जो भी है, रेड है, वायलेट है, तो क्या ये भी फोटोसिंथेसिस शो करेंगे? तो यस, बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके पास ग्रीन पिगमेंट है ही नहीं, ग्रीन पिगमेंट यहाँ पे क्या है कि रिसेसिव अमाउंट में, यानी बहुत ही मिनिमाइज है, कम अमाउंट में, जिस वजह से वो अपना कैरेक्टर नहीं शो कर पा रहा है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं क्लासेस में, ठीक है, मतलब 45 स्टूडेंट्स की एक क्लास है। ठीक है, अब उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे, बहुत ब्रिलियंट हैं और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे नहीं, बेकार है। तो भाई क्लासेस क्या बोल जाएगी? मोस्टली बच्चे अच्छे हैं तो अच्छे बच्चों में इसको कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो कम है वो डोमिनेंट हो गए, मतलब जो वहां पर रिसेसिव हो गए। ठीक है, और जो अच्छे थे वो डोमिनेंट हो गए। ठीक, ऐसे ही कि जो प्लांट्स है, मतलब जो लीव्स है वो रेड, वायलेट, ये सारे कलर तो होंगे, ये ज्यादा अमाउंट में डोमिनेंट है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर फोटोसिंथेसिस शो करेगा। तो चलिए देखते हैं। यस, बिल्कुल करेगा।
रेड, वायलेट एंड ब्राउन कैन ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। भले ही इनकी जो लीव्स है उनका कलर रेड हो, वायलेट हो, ब्राउन हो, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस को शो करेंगे। देयर ओन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कलर पिगमेंट बट दे ऑल्सो कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रीन पिगमेंट द क्लोरोफिल। अब ये जो कलर शो कर रहे हैं कि ये रेड है, वायलेट है, जो भी कलर, क्योंकि इनके पास वो पिगमेंट है और वो पिगमेंट उसको कलर दे रहा है, ठीक है, कलर को शो करवा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। ये कलर ज्यादा अमाउंट में है इसलिए ज्यादा अमाउंट में शो हो रहा है। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल है वो लेस अमाउंट में शो हो रहा है, इस वजह से आपको शो नहीं हो रहा है, बट इसके अंदर फोटोसिंथेसिस पाया जाएगा। के दिस ग्रीन कलर रिमेन्स हिडन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ अदर पिगमेंट्स। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा कि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं है, ग्रीन पिगमेंट इनके अंदर क्लोरोफिल है, बट इनके अंदर क्या है, ह्यूज अमाउंट में अदर पिगमेंट्स है जो अपना कलर शो कर रहे हैं, डोमिनेंट हो जा रहे हैं और ग्रीन कलर को रिसेसिव कर दे रहे हैं, यानी शो नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि इनके अंदर कुछ अमाउंट में क्लोरोफिल भी पाया जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस पाया जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी पत्तियां वायलेट है, रेड है, ब्लू है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस शो करेंगे क्योंकि उनके अंदर लेस अमाउंट में क्लोरोफिल भी पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल की वजह से वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पिंक है, ब्राउन, ये सारे कलर्स हैं, ठीक है, ये पिंक कलर हो गया, ठीक है, आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, रेड कलर शो कर रहा है, ठीक है, ये आपका ब्राउन कलर शो कर रहा है, ठीक है, ब्राउन या ब्लैक कह सकते हैं, ब्राउन कलर शो कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये सारे कलर शो तो कर रहे हैं, ये सारे कलर हमारे डोरमेंट हैं, यानी इनके अंदर ये जो पिगमेंट है, ये सारे जो पिगमेंट है हमारे, वो कैसे हैं, ह्यूज अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में है, लेकिन ये जो पिगमेंट है, मतलब जो क्लोरोफिल हमारा है, ठीक है, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है ये भी इसके अंदर प्रेजेंट है और ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से ये क्या करेंगे कि फोटोसिंथेसिस को शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस को ये शो करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं बेटा यहाँ पे कि what are the slimy green patches in plants और segments water bodies। कह रहा है कि what are the slimy green patches in the plants और stagnant water bodies। जो हमारा stagnant water है, stagnant water क्या होता है, जो पानी ठहरा हुआ होता है, तालाब वाला आपका पानी, ये stagnant water होता है। तो इनके सरफेस पे आप देखते हैं कुछ patches, slimy फिसलने वाले ग्रीन कलर के पैचेस पाए जाते हैं। तो ये क्या है, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। द स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द वाटर बॉडीज आर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि काई जो ग्रीन एल्गी है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपको स्टैग्नेंट वाटर में आपको स्लिमी ग्रीन कलर के पैचेज आपको देखने को मिलते हैं। कह रहे एल्गी हैव फ्लैटेंड बॉडी विदाउट रूट्स, स्टेम और लीफ। जो एल्गी की अगर बात करें तो ये भी फोटोसिंथेसिस शो कर रहा था। तो जो हमारी एल्गी होती है, हमारी एक फ्लैटेंड बॉडी है, चपटे, जिसके पास रूट, स्टेम और लीव्स में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है, इनके पास रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाया जाता है। कि द ग्रीन कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल एंड सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो मैंने आपको बताया था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो वहां पे एग्जांपल में कुछ बैक्टीरिया थे, आपकी एल्गी थी और ग्रीन प्लांट्स थे। तो ये जो हमारे स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, आप देखते हैं उनके सरफेस पे स्लिमी ग्रीन कलर के पैचेस पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्गी। और एल्गी के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ये आप देख रही है तालाब है जो स्टैग्नेंट वाटर है, और यहाँ पे आप क्या देख रही है, जो ग्रीन कलर के जो पैचेस पाए जा रहे हैं, ये जो ग्रीन पैचेज हैं, ठीक है, ग्रीन, ये जो पैचेस पाए जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ये ग्रीन पैचेस क्या है, हमारे एल्गी हैं। और इस एल्गी के अंदर क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट पाया जा रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे क्लोरोफिल बोलेंगे। और इसी क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस को ये शो करेगा, यानी इनके अंदर फोटोसिंथेसिस पाया जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्टिविटी एक दी गई है
इसमें क्या करना है, टू शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको क्या करना है कि लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टार्च के फॉर्म में, मैंने बताया था, स्टोर रहते हैं। तो क्या फोटोसिंथेसिस मतलब ये जो शो कर रहे हैं लीव्स के अंदर कि नहीं। तो आपको क्या करना है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स एंड की प्लांट ए इन द सनलाइट एंड प्लांट बी इन द डार्क रूम फॉर 2-3 डेज। क्या करना है कि आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं गमले में लगे हुए। क्या करना है, एक को तो सनलाइट में रख देना है धूप में, और एक को आपको डार्क रूम में रख देना है 2-3 दिन के लिए। आप क्या करेंगे, परफॉर्म द एक्टिविटी गिवन वैल्यू विद अ लीव फ्रॉम प्लांट एज वेल एज प्लांट बी। आप क्या देखेंगे, आप प्लांट ए और प्लांट बी में, ठीक है, देखिए यहाँ पे लीफ फॉर्म प्लांट है, ऑब्जर्व क्या करेंगे, टर्न्स ब्लू ब्लैक विद आयोडीन। आप क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या किया भाई, 2 आपको पॉटेड प्लांट्स लेने, एक को सनलाइट के प्रेजेंस में रख देना 2-3 दिन के लिए, और एक को आपको डार्क रूम में रख देना है। आप 2-3 दिन बाद उसको ऑब्जर्व करिए। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे जो प्लांट ए था जिसको आपने सनलाइट में रखा था, टर्न्स ब्लू ब्लैक विद आयोडीन। जैसे ही आप आयोडीन के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये जो स्टार्च होता है वो ब्लू ब्लैक कलर शो करने लगता है। आप जैसे ही इसमें आयोडीन सॉल्यूशन आप डालेंगे तो आप देखेंगे जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। ठीक है, सोज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर लीव्स पे आयोडीन का सॉल्यूशन डालने पे अगर वो ब्लू ब्लैक कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है स्टार्च प्रेजेंट है। लीफ फ्रॉम प्लांट बी को आपने देखा, नो कलर विद आयोडीन शो प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो अगर प्लांट है, प्लांट की जो लीव्स है, अगर उसके अंदर स्टार्च है तो अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो लीव्स अपना कलर शो करेगा ब्लू ब्लैक कलर में। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ तो इसका मतलब इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अदरवाइज अगर ये कलर शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलना, निष्कर्ष कि स्टार्च इज प्रेजेंट व्हेन लीव्स गेट सनलाइट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इससे यही कंक्लूजन निकल रहा है कि जो प्लांट ए आपने सनलाइट के प्रेजेंस में रखा था वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, तो जो उसका खाना है उसका बन रहा था लीफ में। जैसे ही आपने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गया, जिससे उसने शो किया कि इसके अंदर स्टार्च है। वहीं अगर बात करें प्लांट बी की, जो कि डार्क रूम में 2-3 दिन से रखा था, जैसे आपने उसके लीफ पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो आपने देखा कोई भी कलर शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर, ये प्लग अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट ए, मतलब प्लांट ए की जो लीफ इसको तोड़ के रखी गई थी, इसको क्या किया गया, अल्कोहल वाटर है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर अल्कोहल में इसको बॉयल कर दिया गया, मतलब बॉयल लीफ इन अल्कोहल एंड वॉश विथ वाटर। अल्कोहल में पहले इसको उबाल लिया गया लीफ को, फिर इसको पानी से धुल दिया गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे ये करें, लीफ बॉयल इन अल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए करते हैं, ये जो लीफ है, लीफ को क्या करेंगे बेटा कि अल्कोहल में पहले इसको बॉयल करेंगे, बॉयल करके इसको पानी से धुल देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि इसके अंदर से क्लोरोफिल को अलग कर लिया जाए। आप क्या करेंगे, जैसे क्लोरोफिल अलग हो गया, आप ये नॉर्मल पत्ती होगी, अब इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आप क्या देखोगे कि ये ब्लू और ब्लैक कलर शो कर रहा है, और ब्लू ब्लैक कलर अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर स्टार्च जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। अगर नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अपने फोटोसिंथेसिस अ यूनिक प्रोसेस, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है बेटा वो हमारा एक यूनिक प्रोसेस है, एक अलग, क्योंकि आपको पता है भाई फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन प्लांट्स में ही पाया जाए, एल्गी वगैरह में, हम लोग के अंदर तो है नहीं। तो ये एक यूनिक प्रोसेस है। कह रहा फोटोसिंथेसिस इज अ यूनिक प्रोसेस as it is the only process on earth by which the green leaves capture sunlight यानी solar energy and use it as a source of energy to prepare their food। यूनिक क्यों बोले बेटा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो सनलाइट सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उनसे एनर्जी ले रहे और अपना खाना खुद से बना रहे। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस इज अ यूनिक प्रोसेस। During photosynthesis, the solar energy captured by leaves
इट स्टोर एज फूड एनर्जी इन दी प्लांट्स। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होती है कि लीव्स के द्वारा जो क्लोरोफिल था वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। अब क्या करेगा कि इट स्टोर एज फूड एनर्जी इन द प्लांट्स, और प्लांट्स में फूड एनर्जी की फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाता है। अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई ये जो फोटोसिंथेसिस इनकी क्या जो है, सबको पता है कि भाई एनर्जी, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल रहा है, इससे प्लांट्स पे ही सब कुछ डिपेंड है, हम लोग भी प्लांट्स पे डिपेंड है। तो कह रहे फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन अदर फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। जितने भी हमारे अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं सबके सब डिपेंड है प्लांट्स पे। तो प्लांट्स ही अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, प्लांट्स ही नहीं रहेगा तो हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं यहाँ पे बेटा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन फूड प्रोवाइड बाय द प्लांट्स। चाहे तो हम डायरेक्टली डिपेंड हैं या फिर इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं। तो दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं तो डायरेक्टली तो प्लांट्स, मान लो हम लोग इनडायरेक्टली हैं, और जो गाय भैंस बकरी वो घास को डायरेक्टली खा रहे हो डायरेक्टली है, तो कुल मिला के डिपेंडेंट तो हम लोग हैं ही प्लांट्स पे। ऑक्सीजन, दूसरा काम क्या है कि ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, भाई सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा, अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कौन देगा, ठीक है। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे, और प्लांट्स नहीं है तो हम ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगा। तो वही कह रहे हैं कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज बाय द प्लांट्स, दिस ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर रेस्पिरेशन व्हिच इज एन एसेंशियल प्रोसेस फॉर सर्वाइवल। आप सबको पता है कि भाई प्लांट्स जो है जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एज अ बाई प्रोडक्ट उनको ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बाकी जो, ठीक है, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है एनिमल्स को। अब उनको ऑक्सीजन जो है, रेस्पिरेशन जो है वो हमारे लाइफ प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना रेस्पिरेशन के, बिना सांस लिए हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर इज लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है बेटा, क्या बिना फोटोसिंथेसिस के हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है भाई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो बाकी जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे, सारे हमारा जो फूड चेन चल रहा है वो सारा डिपेंडेंट है हमारे प्रोड्यूसर्स पे यानी ग्रीन प्लांट्स पे। और अगर प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ये जो एनर्जी का फ्लो चलता चला आ रहा है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे नो लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पे लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। दिस इज बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नो फूड ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो हमारे अर्थ पे खाना भी नहीं है, और जो हम लोग उन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है वो कहानी खत्म हो जाएगी। Beside food, photosynthesis also release oxygen that is essential for the respiration of all organisms। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाने के साथ साथ वो हमें एज अ बाई प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो रेस्पिरेशन के फॉर्म में जो अदर जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था हम लोगों का, ठीक है, आज का, वो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी। जो भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। जो भी आपके मन में क्वेश्चन राइज हो रहे हो या फिर जिस चीज़ में आपको क्यूरियोसिटी, मतलब जो चीज़ आपको ना समझ में आई हो, ठीक है। और इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।